प्राचीन समय में एक गांव में एक ब्राह्मणी अपने बेटे किशन व बहू सुगंधा के साथ रहती थी। ब्राह्मणी के पति गांव में बने भगवान विष्णु व लक्ष्मी जी के मंदिर में पुजारी थे। उनके मरने के बाद ब्राह्मणी वहां सेवा करने लगी। वह मंदिर की साफ सफाई व पूजा पाठ का सारा इंतजाम करती थी। बगीचे से फूल तोड़कर लाती और मंदिर में बैठकर सुंदर फूलों की माला बनाकर भगवान को पहनाती थी। सुबह जब मंदिर के पुजारी आते उससे पहले सारा काम पूरा कर देती थी। पुजारी जी मंदिर में पूजा करने के बाद जो फल, मिठाई और पैसे मंदिर में चढ़ावे के रूप में आते थे उसमें से कुछ उस ब्राह्मणी को दे देते थे जिससे उसकी गुजर बसर हो सके। ब्राह्मणी का लड़का किशन सीधा साधा था, परंतु उसकी पत्नी सुगंधा बहुत तेज और चालाक थी। वह अपनी सास को पसंद नहीं करती थी। ब्राह्मणी दोपहर को घर आती तब सुगंधा मंदिर से लाए हुए मिठाई और फलों को छुपाकर अपने कमरे में रखाती और सूखी रोटी व पानी मिली हुई सब्जी ब्राह्मणी के सामने रख देती। जब वह कहती कि यह कैसा खाना बनाया है तो वह लड़ने को तैयार हो जाती और कहती, जैसा हम खा रहे हैं वैसा ही आपके लिए बनाया है। पर असलियत में उसने कुम्हार से खाने की हांडी ऐसी बनवाई थी जिसमें 2 भाग थे। वह एक तरफ अपनी सास के लिए सब्जी बनाती और दूसरी तरफ अपने व किशन के लिए, और जब परोसती तो सास को पानी मिली सब्जी देती। ब्राह्मणी थोड़ा सा खाना खाकर संतोष कर लेती और दिन रात माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करती कि हे माँ, मेरे परिवार की दरिद्रता दूर करो। ब्राह्मणी का पूरा दिन माँ लक्ष्मी के भजन गाने व भक्ति करने में निकल जाता था। माँ लक्ष्मी की कृपा से किशन का कारोबार अच्छा चल रहा था। वह शाम को काफ़ी पैसे लेकर आता था, परंतु सुगंधा किसी को भनक नहीं लगने देती। वह हमेशा गरीबी का रोना रोती रहती थी। इसी कारण उसकी सास परेशान होकर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करती। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन उनके घर के द्वार पर एक साध्वी आई और भिक्षा मांगने लगी। सुगंधा ने उन्हें कहा, यहाँ अपने खाने के लिए नहीं है, तुम्हें कहाँ से दें। तब ब्राह्मणी ने मंदिर से लाए हुए प्रसाद व उस दिन जो भी पैसे मिले थे वे उस साध्वी को दे दिए। यह देखकर साध्वी बहुत खुश हुई। जब वह जा रही थी तभी किशन वहाँ आ गया। उसने साध्वी का आदर सत्कार किया और उनसे आग्रह किया कि आप हमारे यहाँ भोजन करें। साध्वी ने मना किया पर वह नहीं माना। बहुत जिद करने पर वह भोजन करने बैठ गई, पर उन्होंने कहा, मैं भोजन तब करूँगी जब तुम दोनों भी मेरे साथ भोजन करोगे। किशन ने खुश होकर कहा, यह तो आपकी कृपा है जो हमारे साथ भोजन करना चाहती हैं। उसने सुगंधा को भोजन लाने के लिए कहा। सुगंधा को बहुत बुरा लग रहा था, पर वह कर ही क्या सकती थी। भोजन परोसा गया तब किशन ने कहा, हे गुरु माँ, पहले आप भोग लगाइए, तब हम भोजन शुरू करेंगे। साध्वी जी ने थाली देखी तो उनकी और ब्राह्मणी की थाली में पानी भरी सब्जी थी व किशन की थाली में घी से भरी सब्जी थी। उन्होंने कहा, मैं वहाँ भोजन नहीं करती जहाँ अतिथि का सत्कार ना हो। यह कहकर वह उठ खड़ी हुई। किशन ने उनके पैर पकड़ लिए और पूछा, मुझसे क्या गलती हो गई
जो आप भोजन ग्रहण किए बिना ही जा रही हैं। साध्वी जी ने कहा, माँ लक्ष्मी की तुम पर विशेष कृपा है, पर तुम खुद घी में बनी सब्जी खा रहे हो और रोज अपनी माँ को पानी मिली सब्जी देते हो, जिससे वे आधा पेट खाना खाकर रह जाती हैं। किशन ने कहा, पर हमारे यहाँ तो एक ही हांडी में खाना पकता है। किशन ने ध्यान से देखा तो तीनों थालियों में अलग अलग तरह का भोजन था। उसने रसोई में जाकर देखा तो उस हांडी में अलग अलग सब्जी थी। उसे सुगंधा पर बहुत क्रोध आया। उसने सुगंधा को घर से निकल जाने के लिए कहा। सुगंधा साध्वी जी के पैरों में गिर गई और माफ़ी मांगने लगी। तभी वे साध्वी भेष बदलकर लक्ष्मी जी के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने कहा, तुम्हारे घर में जो भी धन दौलत है वह तुम्हारी सास के पुण्य के कारण है। तुम्हारे कर्मों के कारण तो तुम्हें भोजन भी नहीं मिल सकता। किशन ने माँ लक्ष्मी के पैर पकड़ लिए और रोने लगा। उसने कहा, माँ मुझे इन सब के बारे में पता नहीं था। ब्राह्मणी ने माँ लक्ष्मी के पैर छुए और अपने बहू बेटे के लिए माफ़ी मांगी। माँ लक्ष्मी ने कहा, जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता वह कपट होता है, वहाँ मेरा वास नहीं हो सकता। इसलिए आज से तुम अपनी माँ की खूब सेवा करना और इन्हीं के हृदय में मेरा वास समझना। यदि तुमने ऐसा किया तो 1 वर्ष के बाद तुम्हारे घर में 4 गुना धन बरसेगा। यह कहकर माँ लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गईं। मणिपुर गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और बेटी सुधा के साथ रहता था। ब्राह्मण गांव के मंदिर में पूजा पाठ करता था, जिससे बहुत मुश्किल से उनका खर्च चल पाता था। सुधा जब बड़ी हुई तो ब्राह्मण को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन वह अपने गांव से दूसरे गांव अपने मित्र से मिलने गया। वह ब्राह्मण का बचपन का मित्र था। ब्राह्मण ने अपने मित्र को अपनी परेशानी बताई और कुछ सहायता करने का आग्रह किया। तब उसके मित्र ने कहा, एक लड़के को मैं जानता हूँ जो बिना खर्च के तुम्हारी बेटी से विवाह कर सकता है। ब्राह्मण ने पूछा, कौन है वह? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तब उसके मित्र ने कहा, वह मेरा ही बेटा है, जिसके विवाह के लिए मैं कन्या की तलाश कर रहा हूँ। परंतु मेरे बेटे की जन्म कुंडली में दोष है और पंडित जी ने कहा कि जिस कन्या से इसका विवाह होगा वह 1 महीने में विधवा हो जाएगी, अर्थात मेरा बेटा मर जाएगा। इसी कारण इसका विवाह नहीं हो पा रहा है। तब ब्राह्मण ने उसकी जन्म कुंडली देखी, जिसे देखकर ब्राह्मण को पता चल गया कि उसका मित्र सच कह रहा है, पर उसने विवाह के लिए हाँ कर दी। वह रिश्ता पक्का करके घर आ गया। घर आकर उसने अपनी पत्नी व बेटी को सारी बात बता दी। ब्राह्मण की पत्नी ने इस रिश्ते से मना कर दिया, पर सुधा ने कहा, माँ, जो मेरी किस्मत में लिखा होगा वह होकर रहेगा। पिताजी की बात खराब नहीं होनी चाहिए। उसके बाद विवाह की तैयारी होने लगी। एक दिन गांव की कुछ महिलाएं उनके घर आई। उसी समय सुधा की माँ की आंखों में आंसू आ गए। सबने रोने का कारण पूछा, पर उसने कुछ नहीं बताया। सबके जाने के बाद एक बुढ़िया माई ने सुधा की माँ से पूछा, तब उसने सारी बात बता दी। तब बुढ़िया माई ने कहा, एक उपाय है, मैं सुधा को बता दूंगी, उसे कोई परेशानी नहीं होगी। तभी सुधा वहां आ गई। बुढ़िया माई ने उससे कहा, बेटी, जब तुम शादी के फेरे लेकर विवाहित स्त्री बन जाओगी, उसी दिन से शुक्रवार के वैभव लक्ष्मी जी के 11 व्रत शुरू करना। जैसे चौथे फेरे के बाद पत्नी अगले 3 फेरों में पति से आगे रहती है, जिससे पति पर आने वाली हर मुसीबत को पत्नी अपने पुण्य से ढाल बनकर काट देती है, इसी तरह तुम्हारे 4 व्रत पूरे हो जाएंगे। परंतु इसी बीच तुम्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, पर तुम बिना रुके व्रत करती रहना। इसके बाद माँ वैभव लक्ष्मी तुम्हारे पति की रक्षा करेंगी और उसकी मृत्यु जो 1 महीने में होनी है वह टल जाएगी।
इसके बाद अगले 7 व्रत तुम उसकी लंबी आयु और धन वैभव के लिए करना। इसके बाद उद्यापन करना, जिसमें 7 सुहागन स्त्रियों को भोजन कराकर उन्हें श्रृंगार का सामान और वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तकें देना। इससे तुम्हारा व्रत पूरा होगा और साथ ही तुम्हारे घर में कभी धन वैभव की कमी नहीं होगी। बुढ़िया माई से सारी विधि को सुनकर सुधा और उसकी माँ बहुत खुश हुई। अगले दिन सुधा की शादी हुई और वह अपने ससुराल पहुंची। उसी दिन से वह शुक्रवार के व्रत करने लगी। शादी के अगले हफ्ते में उसका पति बहुत बीमार हो गया। सबको लगा कि यह सब सुधा के कारण हुआ है। सुधा ने व्रत किया। अगले सप्ताह में उसके ससुराल में उसे लेकर कलेश होने लगा। सब उसे घर से निकालने के लिए कहने लगे। तब सुधा ने दूसरा व्रत पूरा किया। तीसरे सप्ताह में उसके पति की तबीयत बहुत खराब हो गई। सभी वैद्यों ने मना कर दिया कि यह अब ठीक नहीं हो सकता। उसके पति की आंखों की रोशनी भी चली गई। इधर उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। वे घर के बाहर बैठकर माँ वैभव लक्ष्मी की तस्वीर सामने रखकर उनका ध्यान करती रही। जब चौथा व्रत पूरा करने का समय आया तो उसका पति अंतिम सांसें ले रहा था। यह देखकर सुधा डर गई, पर उसे बुढ़िया माई की बात याद आ गई और उसने बिना डरे चौथा व्रत पूरा किया। जैसे ही व्रत पूरा हुआ उसका पति ठीक हो गया। वे बहुत खुश हुई। जब उसके ससुराल वालों ने यह सब देखा तो वे माफी मांगकर उसे घर के अंदर ले आए। इसके बाद माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा इस परिवार पर बरसने लगी। सुधा ने अगले 7 व्रत पूरे किए और उद्यापन किया। 7 सुहागनों को भोजन कराकर उन्हें श्रृंगार का सामान और व्रत कथा की पुस्तकें दी। माँ लक्ष्मी की कृपा से न केवल सुधा के पति की जन्म कुंडली का दोष खत्म हो गया और उसकी जान बच गई, बल्कि उनका घर भी धन धान्य से भर गया। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत और उद्यापन करने से घर परिवार में सुख शांति और धन वैभव की कभी कमी नहीं रहती। मित्रों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक, शेयर और कमेंट करें और ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल वैदिक मंथन को सब्सक्राइब करें।